अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स, यानी कि वो टर्म जो जेनेटिक्स में बार बार यूज़ होते हैं। क्योंकि अगर किसी ने जेनेटिक को सीखना हो तो उसने पहले इन टर्म को सीखना होगा, क्योंकि इन टर्म को सीखने के बाहर जेनेटिक को सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो आइए बात करते हैं कि ये टर्म क्या है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है पेरेंटल प्लांट्स। पेरेंटल प्लांट्स क्या होंगे? दिस आर द ओरिजिनल प्लांट्स विच आर यूज्ड इन अ क्रॉस, यानी कि वो प्लांट जिसको हम क्रॉस में यूज़ करते हैं तो उस प्लांट को फिर पेरेंटल प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 प्लांट्स हैं, एक है ठाल जिसको हम कैपिटल टी एंड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है शॉर्ट जिसको हम स्मॉल टी एंड स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं। तो अब इस प्लांट को जिसको हमने क्रॉस में यूज़ किए, इस प्लांट को कहते हैं हम पेरेंटल प्लांट्स, क्योंकि हमने कहा कि ये ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं जो हम इसको क्रॉस में यूज़ करते हैं। सेकंड वन जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अ प्रोसेस इन विच 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर कंबाइंड टुगेदर is called hybridization, and the product obtained by hybridization is called hybrid। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है ये कंबाइन हो जाते हैं, उस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है उसको हम फिर कहते हैं हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल हमारे साथ 2 फ्लावर है, एक जो है वो है रेड जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो है वो है वाइट जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने 2 डिफरेंट कैरेक्टर जो है इसको कंबाइन किए, तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जीन की, कि जीन क्या है। तो जीन जो है ये क्या है? स्मॉल बडीज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम एंड ट्रांसफर द कैरेक्टर इनटू न्यू जनरेशन। तो जीन जो है ये एक्चुअली क्या है? स्मॉल बडीज है जो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और इसका फंक्शन क्या है? ये जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं इसको ट्रांसफर करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो ये याद रखे, अगर कोई आपसे पूछे कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कौन ट्रांसफर करता है? क्रोमोसोम, जीन, डीएनए। तो ये फंक्शन है, काम है जीन का। क्रोमोसोम जो है ये जस्ट एक्ट करता है एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कार है, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, और आदमी के पॉकेट में, इस आदमी के पॉकेट में डिफरेंट सब्सटेंसेस है, डिफरेंट चीज़ें हैं जो ये आदमी इसको ट्रांसफ़र करना चाहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर ये जो कार हुआ ये क्या है? क्रोमोसोम है, और इसके अंदर जो आदमी है ये क्या है? ये जीन है। और इस आदमी के पॉकेट में जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या है? ये कैरेक्टर है, हेरिडिटी कैरेक्टर है। तो ये समझ लीजिए कि जो कैरेक्टर होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर, ये जीन ट्रांसफर करता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ना कि क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जस्ट एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन। और ये भी याद रखें कि जीन जो है ये फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी का। जीन जो है ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी का। नेक्स्ट वन जो है वो है एलील्स। अब एलील क्या है? अपोजिट और चेंज और अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। तो एलील जो है ये अल्टरनेटिंग फॉर्म है जीन का। तो इसका क्या मतलब है? अगेन हमारे साथ 2 फ्लावर है, एक जो है वो है रेड और दूसरा जो है वो है वाइट। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है? फ्लावर है, सिर्फ इसकी कलर डिफरेंस है, एक रेड है और दूसरा वाइट है। तो यहाँ पर हम इस तरह कह सकते हैं कि इस वाइट कलर में जो जीन प्रेजेंट है ये एलील है इस रेड कलर फ्लावर के जीन के। या इस तरह हम कह सकते हैं कि इस रेड कलर फ्लावर में जो जीन मौजूद है ये एलील है इस वाइट कलर फ्लावर के जो जीन है। तो सिर्फ ये याद रखें कि एलील जो है ये भी एक्चुअली जीन है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है।
और वो इस बेस पर कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ एक रेड है और एक वाइट है, तो इसमें जो जीन है ये एलील हो सकते हैं इसके, और इसमें जो जीन है वो एलील हो सकते हैं इसके जीन के। फिफ्थ वन जो है वो है लोकस। अब लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ जीन आर एलील इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। तो क्रोमोसोम पर जीन और एलील का जो पोजीशन होता है, जहाँ पर ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम पर, उसको हम लोकस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर एक जीन जो है वो मौजूद है, तो फिर इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? लोकस। इसके बाद बात करते हैं होमोजाइगस कि होमोजाइगस क्या है। When a diploid body contain a pair of similar gene, it is called homozygous। यानी कि एक डिप्लॉइड बॉडी है और वो मुश्तमिल है पेयर ऑफ सिमिलर जीन पर, तो फिर इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। पेयर ऑफ सिमिलर जीन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक बॉडी है, यानी कि फ्लावर है रेड, तो इसमें जो जीन है वो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर है। एक बॉडी है ब्लैक, तो इसमें जो जीन है वो कैपिटल बी एंड कैपिटल बी है। एक प्लांट है जो ठाल है, और इसके लिए जो जीन है वो कैपिटल टी है। तो इसका मतलब है पेयर ऑफ सिमिलर जीन है। ये भी सिमिलर है, यहाँ पर भी ये भी सिमिलर है, यहाँ पर ये भी सिमिलर है। या स्मॉल बी हो सकते हैं कि स्मॉल आर, इसी तरह स्मॉल बी, इसी तरह स्मॉल टी, यानी कि दोनों जो है वो सेम होंगे, या दोनों कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे, तो फिर इसको हम होमोजाइगस कहते हैं। होमो का मतलब है सेम, सिमिलर, सेम। और ये भी याद रखें कि होमोजाइगस कैरेक्टर जो है ये प्योर कैरेक्टर है। होमोजाइगस कैरेक्टर प्योर कैरेक्टर है, और इसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर दोनों जो जीन होंगे वो सिमिलर होंगे। इसके बाद हेटेरोजाइगस क्या है? When a diploid body contain a pair of dissimilar gene, it is called heterozygous। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, तो यहाँ पर जो बॉडी होगी डिप्लॉइड बॉडी वो पेयर ऑफ डिसिमिलर जीन पर मुश्तमिल होगी। डिसिमिलर जीन का क्या मतलब है? ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ अगेन यहाँ पर रेड के लिए जो जीन होंगे वो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर होंगे। इसी तरह ब्लैक के लिए जो जीन होंगे वो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी होंगे, और ठाल के लिए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये याद रखे होमोजाइगस में दोनों या कैपिटल होंगे या दोनों स्मॉल होंगे, लेकिन हेटेरोजाइगस में एक जीन यानी कि एक जो है कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। और ये भी याद रखे कि हेटेरोजाइगस जो है, हेटेरोजाइगस कैरेक्टर ये इम्प्योर कैरेक्टर है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये जो जीन है ये डिसिमिलर हैं। इसके बाद बात करते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की कि ये क्या है। तो फिनोटाइप द कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज विजिबल इज कॉल्ड फिनोटाइप, एंड जीनोटाइप इज द इंटरनल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको फिर हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप इस ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मेकअप होती है, यानी किस तरह जीन से ये बना है, तो उसको फिर हम जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ अगेन टू फ्लावर है, एक जो है वो है रेड और दूसरा जो है वो है वाइट। तो यहाँ पर इसकी जो इस फ्लावर की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो रेडनेस है, यानी हम इसको मालूम कर सकते हैं कि ये फ्लावर क्या है, रेड है। और इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो वाइट है, यानी इसको हम मालूम कर सकते हैं कि ये फ्लावर क्या है, वाइट है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस वाइटनेस है। तो यहाँ पर ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है ये इसका फिनोटाइप हुआ। और ये रेड कलर फ्लावर या वाइट कलर फ्लावर ये किस तरह जीन से बने हैं, किस तरह एलील से बने हैं, ये हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं। तो फिर ये जो इसकी इंटरनल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इसको फिर जीनोटाइप कहते हैं। यानी कि ये जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, यानी कि जो हम इसको मालूम कर सकते हैं कि ये फ्लावर रेड है और वाइट है, ये फिनोटाइप है। लेकिन इसकी जो जेनेटिक मेकअप है, किस तरह जीन से ये बने हैं, किस तरह एलील से ये बने हैं, यानी उसको हम मालूम नहीं कर सकते, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो फिर इसको जीनोटाइप कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव।
तो डोमिनेंट क्या है? अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एक्सपीरियंस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डोमिनेंट, एंड रिसेसिव इट इज अ वीक कैरेक्टर विच डज नॉट अपीयर इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट वन। तो डोमिनेंट जो है ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होते हैं जो एक बॉडी की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रिसेसिव जो है ये वीक कैरेक्टर है, और ये रिसेसिव डोमिनेंट की मौजूदगी में अपने आप को शो नहीं कर सकते। तो डोमिनेंट का मतलब पावरफुल, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है। एक जो है वो ब्लैक है और दूसरा जो है वो वाइट है, वाइट। इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो किस तरह होंगे? ऑफस्प्रिंग वो किस तरह होंगे? वो ब्लैक होंगे या व्हाइट होंगे? तो वो डिपेंड करता है इसकी डोमिनेंट पर कि ये डोमिनेंट है और ये डोमिनेंट है। अगर ब्लैक डोमिनेंट हो तो ये ऑफस्प्रिंग भी ब्लैक होंगे। अगर व्हाइट डोमिनेंट हो तो फिर ये व्हाइट जो है, ये ऑफस्प्रिंग जो है ये व्हाइट होंगे। तो याद रखे डोमिनेंट जो है, अगर एक जगह पर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर मौजूद है तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आप को शो भी नहीं कर सकता इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट जो है वो पावरफुल होता है। और ये भी याद रखें ब्लैक एंड व्हाइट जो है, इसमें ब्लैक जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्हाइट रिसेसिव कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट वन जो है वो है फीलियल जनरेशन। तो फीलियल जनरेशन क्या है? द जनरेशन विच इज obtained एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स इज कॉल्ड फीलियल जनरेशन। यानी कि टू पेरेंट्स के दरमियान जब क्रॉस करे तो इससे जो जनरेशन ऑब्टेन हो जाता है, इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है उसको हम फीलियल जनरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ टू प्लांट है, एक है टाल जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है शॉर्ट जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके दरमियान अगर हम क्रॉस करें तो इससे जो जनरेशन ऑब्टेन हो जाए, यानी जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम फिर कहते हैं फीलियल जनरेशन। और फीलियल जनरेशन में भी इसको फिर हम कहते हैं F1 जनरेशन, यानी कि फीलियल फर्स्ट जनरेशन। फिर अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस करें या इसके साथ क्रॉस करें तो फिर इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाए फिर इसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। इसी तरह F3, F4 एंड सो ऑन जो है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर ओनली इन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी अगर हम टू पेरेंट्स है इसके दरमियान क्रॉस कर ले, लेकिन ये पेरेंट जो है जिसके दरमियान हमने क्रॉस किया ये सिर्फ एक दूसरे के साथ डिफरेंस हो, एक कैरेक्टर पर, एक कैरेक्टर के थ्रू एक दूसरे के साथ डिफरेंट हो, फिर उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो का मतलब है वन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ एक रेड कलर है जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो है वो वाइट है जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके दरमियान अगर हम क्रॉस करें तो फिर इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है? ये दोनों फ्लावर है, सिर्फ इसमें जो डिफरेंट है वो इसके कलर की वजह से है, और इसको फिर हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि ये याद रखें कि टू पेरेंट्स के दरमियान हम जो क्रॉस करेंगे उस पेरेंट में सिर्फ डिफरेंसेस एक कैरेक्टर की वजह से हो। इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर इन टू कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि अब यहाँ पर डाई का मतलब है टू पेरेंट्स के दरमियान हम क्रॉस करें, लेकिन ये टू पेरेंट जो है ये एक दूसरे के से डिफरेंट हो टू कैरेक्टर्स पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक प्लांट जो है वो लेते हैं कैपिटल टी ये टाल प्लांट है, और इसके जो फ्लावर होंगे वो रेड होंगे, कैपिटल आर। और दूसरा प्लांट जो है वो लेंगे वो शॉर्ट होगा, कैपिटल स्मॉल टी, और इसके जो फ्लावर होंगे वो वाइड होंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब यहाँ पर इसके दरमियान जब हम क्रॉस करें तो फिर इसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट्स
हमने लिए थे जिसके दरमियान हमने क्रॉस किया, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है 2 कैरेक्टर पर, क्योंकि एक तो ये लॉन्ग है, टाल है और ये शॉर्ट है, दूसरे इसके फ्लावर जो है वो रेड है और इसके फ्लावर जो है ये वाइट है, तो ये 2 कैरेक्टर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो फिर इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। लास्ट वन जो है वो है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप क्या है? अ जनरल फिनोटाइप विच इज फाउंड अमंग द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड वाइल्ड टाइप, यानी कि वो फिनोटाइप, वो जनरल फिनोटाइप जो एक पॉपुलेशन में जो है, एक पॉपुलेशन है इसमें ज्यादातर मेंबर जो है उसमें ये पाया जाता है, फिर उसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन लोग आप लोगों ने देखे होंगे, वो अमूमन जो है वो ब्लैक होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक होते हैं, तो वो अफ्रीकन में जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप होगा वो ब्लैक होगा। इसी तरह ब्रिटिशर जो होते हैं उसके आंखें जो है वो अमूमन क्या होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं, तो इसी तरह ब्रिटिशर जो है इसमें जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप होगा वो ब्लू कलर के लिए होगा, तो फिर इसको यानी कि वो फिनोटाइप जो एक पॉपुलेशन में ज्यादा मेंबर में पाया जाता हो, फिर इसको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कॉमन टर्म जो कि जेनेटिक्स में यूज होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।